ये जो हमने कहा फिजिकल वर्ल्ड है ना, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये आखिर फिजिकल वर्ल्ड है क्या। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, पहले ये आपको समझना चाहिए। तो इसका एक क्लासिकल दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब होता है कि बहुत शुरू का दृष्टिकोण। शुरू में जब आदमी का मन निर्मित हुआ और जब फिजिक्स के ढंग में आदमी जब सोचना शुरू किया, बहुत सारे चिंतक वैज्ञानिक लोग जब सोचना शुरू, तो शुरुआती दौर में प्रिमिटिव फेज में फिजिकल वर्ल्ड किसको कहा जाता था, तो उस दृष्टिकोण को हम क्या कहेंगे, क्लासिकल। जैसे डांस में ही तुम देखता है, पहले का डांस था क्लासिकल डांस था, फिर धीरे धीरे मॉडर्न डांस आ गया, हिप हॉप, क्या होता। तो इसी तरह से फिजिकल वर्ल्ड का एक क्लासिकल कंसेप्ट हो सकता है, एक क्लासिकल दृष्टिकोण हो सकता है, परंपरागत। तो वो ये है कि अपना जो सेंसुअल ऑर्गन्स है तुम्हारा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब, और इससे जो तुम अपना सेंस परसेप्शन लेता है, तो जो कोई भी जगत इन सेंसुअल ऑर्गन से पकड़ा जाए, परसेप्शंस में आ जाए, तुम उसको सुन सकते हो, उस जगत को देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो वर्ल्ड का पता चल रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड है। इसको तुम कह सकते हो कि यह एक क्लासिकल थिंकिंग लाइन है, ये क्लासिकल दृष्टिकोण, ऐसा कह सकता है। लेकिन आज के ज़माने में बात हो रहा है स्पेस का बात हो रहा है, और स्पेस में भी तुमको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि ऐसी आकृति की बात हो रही है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में माइक्रोस्कोपिक है, तो जिसको हम क्लासिकल दृष्टिकोण, क्लासिकल कंसेप्ट कह रहे हैं, उसका मतलब यही हुआ कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसको तुम देख पा रहे हो। जैसे अपने आँख से देख लिया तो वो जनरली क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया। तुम दिख रहे हो, माइक्रोस्कोपिक हो। लेकिन ये सारा चीज़ जगत दिख रहा है, सब माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि उसे तुम अपने नेकेड आई से देख रहे हो। ठीक है, तो एक स्पेस ऐसा है जिसमें, उस स्पेस में जो पड़ा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी थिंग्स हैं, उसकी आकृति तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, माइक्रोस्कोपिक है। वो किस चीज़ में है, स्पेस में, ये समझना है। लेकिन इस स्पेस में ऐसा भी चीज़ है जो तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तुम देख सकते हो। एक यंत्र है, उस माइक्रोस्कोप को लगा के तुम देख सकते हो, तो वह माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिकल वर्ल्ड में माइक्रोस्कोपिक भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, दोनों हैं। क्लासिकल दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ही हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन आज का ज़माना कह रहा है कि हमारे पास यंत्र है। अब उस यंत्र से तो हम वैसी चीज़ को भी देख परख सकते हैं जिसे हमारा खुला आँख नहीं देख पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू आर गेटिंग द नॉलेज अबाउट दैट थिंग, उस नॉलेज के बारे में तुम जान रहे हो। क्लियर है, माइक्रोस्कोपिक। अब तुमको जानना चाहिए कि इससे भी छोटी चीज़ देखा जा सकता है, और वो है नैनोस्कोपिक। नैनोस्कोपिक, उस नैनोस्कोप पर भी हमारा साइंस का अप्रोच है।
उतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हम जान सकते हैं। बहुत सारा बैक्टीरिया है जिसका रेंज, उसकी आकृति नैनो रेंज का है। नैनो का जो आकार होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इतनी छोटी चीज़ को देख सकते हो। माइक्रो का 10⁻⁻⁶, तो इस छोटी सी चीज़ को भी देख सकता है। तो क्लियर है? उसी तरह से इसके भी नीचे और छोटा चीज़ है एटॉमिक। ठीक है, तो एटॉमिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका फर्मी रेंज हो गया। फर्मी रेंज मतलब इतना छोटा एटम। अब एटम तो तुमको दिखता भी नहीं है, तो तुम देखो कि इस स्पेस में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, नैनोस्कोपिक हो सकता है, एटॉमिक हो सकता है। इसके भीतर भी बहुत तरह की आकृतियां हैं। पिको है, पिको रेंज का है, फर्मी रेंज का है, एंगस्ट्रम रेंज का है, सब रेंज का होता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मोटे तौर पे, एवरेज तौर पे माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और एटॉमिक, ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, जगह है, उस जगह में इस आकृति का माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और एटॉमिक साइज का सब बॉडी है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्पेस में ये सब पड़ा हुआ है और उसका कुल मिला के जो जगत बन रहा है, वर्ल्ड बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे। तो यह हमारा एक आधुनिक कंसेप्ट हो गया, मॉडर्न कंसेप्ट हो गया कि फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं उसी को फिजिकल वर्ल्ड नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे भी फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ना देख के किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एटॉमिक लेवल पे भी फिनोमेनन है, वो भी एक जगत है, वर्ल्ड है। तो फिजिक्स का अप्रोच फिजिकल वर्ल्ड से है, और फिजिकल वर्ल्ड से अप्रोच है, इसका कहने का मतलब है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अपना कॉन्सेप्ट रखता है, उसको थिंक आउट करता है, उसके बारे में अपने ढंग का रिसर्च रखता है फिजिक्स। ठीक है, उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उसका अप्रोच है और उसके जगत का भी वो अपना परसेप्शन रखता है और उस पर रिसर्च है। और एटॉमिक लेवल पे भी है, एटम के स्तर पे भी फिजिक्स की बात होती है। फिजिक्स उसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें करता है। तो ये सब फिजिकल वर्ल्ड है जिसके बारे में फिजिक्स का अपना स्कोप है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फिजिक्स का क्या स्कोप है, तो फिजिक्स का माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अप्रोच है, नैनोस्कोपिक में है, एटॉमिक में है, एटम में भी है। और ये सारा का सारा स्पेस फिजिक्स है। ये कैसा फिजिक्स है? स्पेस फिजिक्स, जगह के आधार पे। लेकिन इस सदी में हम स्पेस की ही बात नहीं कर रहे हैं। इस सदी में फिजिक्स का स्पेस के अलावा हम टाइम की बात कर रहे हैं। जिसे हम स्पेस कह रहे हैं, आज का आधुनिक से आधुनिक सोच और समझ रखने वाला जो फिजिसिस्ट लोग हैं, वो मानते हैं कि यह स्पेस भी टाइम से रिलेट कर रहा है। और यह सिर्फ स्पेस नहीं है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो दूरी है एक, तो हमको दूरी क्यों दिखाई दे रहा है? स्पेस के वजह से। लेकिन क्या यह दूरी टाइम से रिलेट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह स्पेस को जो हम देख रहे हैं, उस स्पेस में कोई टाइम है जिस टाइम के वजह से ये स्पेस इतना दूर या नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो अब फिजिक्स जो है टाइम की भी बात कर रहा है, टाइम डायमेंशन की भी बात कर रहा है, तो स्पेस टाइम की भी बात कर रहा है। तो स्पेस टाइम के डायमेंशन में जो जगत है, जो वर्ल्ड है, उसको फिजिकल वर्ल्ड नहीं कहा जाएगा। वह एक अलग तरह का फिजिक्स होगा। आने वाले युग में
टाइम फिजिक्स होगा। हम जिस जगत की बात कर रहे हैं वो कौन सा जगत है? स्पेस फिजिक्स है। लेकिन आने वाले समय में टाइम डायमेंशन में जब फिजिक्स का एक अप्रोच जाएगा, उस फिजिक्स का एक टेक्नोलॉजिकल ढंग डेवलप होगा, टेक्निक्स डेवलप होगा, हम उस दुनिया में भी बहुत सारे तकनीक और उसका उपयोग कर पाएंगे। हाँ, तो हम टाइम फिजिक्स की बात करेंगे, स्पेस फिजिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ आपको जानना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड स्पेस फिजिक्स का स्कोप है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब स्पेस में पड़ा हुआ जो चीज़ है उसका क्या है? स्कोप है। ये क्लियर है?